मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे पापा ने मेरी मम्मा का नाजायज़ कत्ल किया है, मुझे इंसाफ चाहिए अपनी मम्मा के लिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर एहतिशाम चौधरी और इस समय मैं मौजूद हूं दुनियापुर के एक नवाही गांव 299 चक में, जहां पर एक बेरहम शख्स ने एक जालिम शख्स ने अपनी ही ज़ौजा का कत्ल कर दिया। और जो कत्ल की वजह है वो बहुत मामूली सी वजूहात की बिना पर अपनी ही बीवी को उसने बड़ी बेरहमी से मेडिसन दिलवाने जा रहा था, रास्ते में बहाने से उसको कत्ल कर दिया। जो मतलब मकतूल हैं उनका नाम जैतून बीबी है और जो कातिल हैं उनका नाम अब्दुल मजीद है। बाकी की तफसील हम उन्हीं के जो अहले खाना है उन्हीं से जानते हैं। मैं अभी जैतून बीबी की जो 4 बेटियां हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियां उनकी। उस जालिम शख्स ने कितना जुल्म किया है कि एक 2.5 साल की बच्ची भी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि वो मेरे साथ मौजूद है। तो अब सोचने की बात है बेचारी, जब एक इंसान बड़ा हो जाता है, खास तो वो मेल भी हो, जब माँ का साया सर से उठ जाता है उस पर क्या गुजरती है ये आप लोग भी जानते हैं, ये मैं भी समझता हूँ। लेकिन यहाँ पे 4 बच्चियाँ और छोटी छोटी बच्चियाँ और ये 2.5 साल की बच्ची है, वो बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी कि जब उसको माँ नज़र नहीं आएगी तो उस पर क्या गुजरेगी, ये इस चीज़ का अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं। और ये मेरी मतलब अपील है और अदारों से ख़ास तौर पे कि मतलब इस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और निशाने इबरत बनाया जाए। बेटा, आप जो हमारे अदारे हैं, जो पुलिस है, उनको कोई मैसेज देना चाहोगी आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे पापा ने मेरी मम्मा का नाजायज़ कत्ल किया है, मुझे इंसाफ चाहिए अपनी मम्मा के लिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अब जी, हम अभी मकतूला जैतून बीबी के जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे वाक़े की जो तफसील है हम उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ये बताएं असल में बेसिकली ये झगड़ा कब से था और इस झगड़े के बाद वो किस तरह से उनको लेने के लिए आए और किस तरह से पूरा वाक़या है, हमें इसकी ना पूरी तफसील बताएं आप। और सर 16 साल कबल इनकी शादी हुई है। इनकी शादी में 4 बच्चे पैदा हुए हैं और चारों बेटियां हैं। बहुत अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये अरसा कोई 3 माह का अरसा हुआ है। कुछ इनके आपस में घर में कोई घरेलू कोई ऐसी मकसद लड़ाई हुई है जिस वजह से वो इनसे रूठ के घर आ गई पिंड दुनियापुर में, और वो उसको मनाने के लिए इधर आए। हमने उसकी बड़ी खातिर तवज्जो की है। वो घर में रात रहा है और सुबह 7 का टाइम था। अचानक उसने, घर में हम सारे बैठे थे, जो नाश्ता कर रहे थे वो अंदर सोया पड़ा था। उसने जाकर वो उसकी रज़ाई नीचे से पड़ी थी, वो उठाई है। उठाने के बाद हम कोई भी नहीं देख रहा था, उसी वक्त उसने उसको पकड़ा है, अंदर ही उसको मारा है, तशद्दुद किया है और उसके बाद वो चला गया इधर से। जैसे हमें पता, हम शीरा ने बताया कि आज घर आकर भी मुझे वो मार रहा है, तो हमें बड़ा दुख हुआ। उसको तलाश किया, वो 235 WAB में चला गया। उधर भी हमने उन चक वालों को भी कह दिया कि इनको इधर से भगा दो, किसी ने भी नहीं भगाया। उधर हमारे रिश्तेदार थे, उनके पास जाकर रहने लग गया। फिर हमारी हमशीरा के जो बच्चे थे, वो बेटियां थी, चारों बेटियां 235 में रह रही थी, तो फिर वो उसके पास बेटियों को मिलने के लिए गई हैं। तो फिर उधर आकर उसने उनके पाँव पकड़े हैं, उससे माफ़ी मांगी है, मिन्नत की है, कहता है मुझसे गलती हो गई है, मैंने जो आपका अंगूठा, अरे उसने इस चीज़ को कन्फेस किया था, उसने गलत किया है, उसने माना है जो मुझसे गलती हो गई है, जो आपका अंगूठा टूटा है, मैं आपका अड्डा ज़खीरा में जाता हूँ, मैं आपके ये अंगूठे की दवाई लेकर आता हूँ और हम दोनों बच्चों के मामले में अच्छा ही बात नहीं, लड़ाई हमारी जो हो रही है, ये बच्चों का नुकसान हो रहा है। 4 बेटियाँ ही हैं तो इनका नुकसान हो रहा है, लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि हम इस मामले को ख़त्म करते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी अपने घर चलते हैं और बच्चों का ख्याल करेंगे, और पिछली आप भी भूल जाए, मैं भी भूल जाऊँ। हम लोग सब लोग ये समझ लो, छोटी मियाँ बीवी का मामला है, चलो साल्व हो गया, हमें खुशी हुई इस बात की। वो गाँव से उसको साथ लेकर एक तन्हाई की तरफ चला गया है, जो वीराने में जाकर उसने उधर जाकर रुका है। उसको बस उधर ही पता नहीं क्या ख्याल आया है, उसी वक्त उसका दुपट्टा लिया है। दुपट्टा लेने के बाद उसका गला दबा दिया है। गला दबाने के बाद फिर उसको ज़मीन के साथ पटकता रहा है। ये सर का जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया है। उसके बाद जब वो बेचारी की डेथ फौत हो गई है, फिर टेलीफोन करके हम घर वालों को उसने बता दिया कि मैंने अपनी बहन, तुम्हारी बहन को मार दिया और जाकर उठा लो। जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो उधर कोई भी नहीं था, डेड बॉडी अकेली पड़ी थी और हमने डेड बॉडी को देखा और उसी वक्त हम रोने लगे। और हमें और कुछ भी नहीं है, वो एक बेगुनाह को उसने जालिम दरिंदा सिर्फ इंसान ने उसको मारा है और हम उसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और हम इंसाफ चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और उन बच्चियों को भी इस बात को, अपने बाप, कातिल बाप के लिए वो कह रही है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो 4 बच्ची हैं, और बस हम कानून से और वज़ीर, हम अपनी रियासत से ये इस्तदा करते हैं कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो उनके पीछे मोहरे हैं, जो भी है, उनका जैसा भी वो किया है, उन सबको इसमें सबको सज़ा दी जाए और हम ये उम्मीद करते हैं।
जी बिल्कुल, जैसे कि पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों से वुमेन राइट्स की बात होती है, औरत मार्च की बात होती है, वहाँ पे आके औरतों के हकूक़ की बात होती है, तो मैं उन एनजीओज़ को, उन गवर्नमेंट्स को जो इस वुमेन मार्च को सपोर्ट करती हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ जहाँ पे वुमेन राइट्स की वायलेशन हो रही है वो यहाँ पे हो रही है, जहाँ पे वुमेन के साथ ज़्यादती हो रही है वो यहाँ पे हो रही है, जहाँ पे औरतों के साथ गलत हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। कुछ मतलब कभी जहेज़ के नाम पे कत्ल किया जाता है, कभी गैरत के नाम पे तहमत लगा के कत्ल किया जाता है, तो कभी मतलब कि कुछ पैसों की वजह से प्रेशराइज़ किया जाता है हमारी ख़वातीन को, आप जाएँ अपने मायके से पैसे लेकर आएँ, ना लाने पे भी मतलब बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। तो हमारी जो एनजीओज़ हैं जो ख़वातीन के राइट्स की अलमबरदार हैं, और हमारे वो इदारे जो इन वुमेन राइट्स पे बहुत इंसिस्ट करते हैं, फोर्स करते हैं, और इसकी मतलब बड़ी इनकी तालीम देते हैं कि वुमेन राइट्स जो है इसको प्रेफर किया जाए, तो मैं उन अदारों से और हमारी जो पुलिस है उनसे, और जो चीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनसे, और वज़ीर आला उस्मान बुलदार साहब से, मैं इन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी यहाँ पे हुई है वायलेशन वुमेन राइट्स की, और हम जो उनका पैगाम है उनके जो घर वालों का था वो भी हमने आपको सुनाया है, तो यहाँ पे जो मुल्जिम है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि ये एक लेसन हो कि जी यहाँ पे जो भी वुमेन राइट्स की वायलेशन करेगा, गलत करेगा, उसको सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो बिल्कुल बेगुनाह थी। शुक्रिया।